नमस्कार साथियों, मैं यामिनी कुमावत आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान वेदा द लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम बताएंगे हमारा ज्ञान वेदा का ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ जाके आप हमारा फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं, साथ ही साथ PDF और हैंड नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं ब्यूटीफुल मोटिवेशन कोट के साथ। द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर हार्डेस्ट क्लाइंब। अगर आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल करना है, कुछ अच्छा पाना है, तो उसके लिए जो है आपको दिन रात जो है काम तो करना ही पड़ेगा। तो किसी भी अच्छे व्यू को देखने के लिए भी जब आप देखते हैं पहाड़ चढ़ना होता है, तो अपन पहाड़ क्यों चढ़ते? किसी का तो कुछ होता है कि मेरा एम्बिशन है पहाड़ चढ़ना, किसी का ये होता है कि मैं पहाड़ चढ़ के वो अपने अंदर स्वर्ग या फिर वो सोल पाना चाहता हूँ जो मुझे उस व्यू को देखने से हो। तो पहाड़ चढ़ना कोई छोटी बात तो है नहीं। उसी तरह से जैसे आप देखते हैं कि आपके पास उन चीज़ों की वैल्यू तब होती है जब आप उसके लिए ज़्यादा अच्छा काम करते हो, जितना हार्ड वर्क करते हो उसी की वैल्यू होती है। बिना किसी पैसों की तो वैल्यू होती ही नहीं है। जैसे कि आप देखते हो अगर आपके पास आईफोन है तो आप उसको कितना संभाल के रखोगे, क्यों? क्योंकि उसके लिए आपने कितने पैसे लगाए उसके पीछे। उसी तरह से अगर ऑर्डिनरी चीज़ होगी, आपके पास छोटा सा कोई फ़ोन होगा तो उसको आप इधर उधर भी फेंक सकते हो। इसीलिए जो है कुछ भी अगर आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उसमें काफ़ी अपने आप को झोलना है, पूरा जितना हो सके अपने आप को कुचल कुचल के काम करके करना है कि मेरे को बस ये हासिल करना है तो है ही। तो इसीलिए कुछ भी अगर आपको लाइफ में पाना है उसके लिए हार्ड वर्क तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मेहनत करते हैं और मेहनत से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया है। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया गया है? तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया है। तो वर्ल्ड हिंदी डे मनाया तो नेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं? तो जब हम बात करते हैं नेशनल हिंदी डे या फिर हिंदी दिवस जो है वो हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हम जो है वो नेशनल हिंदी डे या फिर हिंदी दिवस जो है वो मनाते हैं। और हम बात करते हैं तो 9 जनवरी को हमने क्या मनाया है? तो 9 जनवरी की बात करते हैं तो ये हमने मनाया था प्रवासी भारत दिवस। क्या मनाया है? प्रवासी भारत दिवस, दैट इज द NRI डे। क्या मनाया है? NRI डे, जिसको हर 2 साल में एक बार मनाते हैं। हर 2 साल में एक बार प्रवासी भारत दिवस मनाते हैं। ओके, फिर बात करते हैं 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को हमने ब्रेल डे मनाया। कौन सा मनाया है? ब्रेल डे। 4 जनवरी को हमने मनाया है ब्रेल डे मनाया है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे देश की। अब हम बढ़ते हैं कुछ एम्बेसडर्स की बात करते हैं जो हमने देखे इस बार। तो लियोनेल मेसी को जो है बायजूस के सोशल इम्पैक्ट आर्म एजुकेशन फॉर ऑल के क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर बात करते हैं रामचरण जी की। तो इनको हीरो मोटर कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर बात करते हैं कियारा अडवाणी और विजय देवरकोंडा को फायर बोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर बात करते हैं स्मृति मंदाना को गल्फ ऑफ ऑयल का बनाया है। अजय देवगन जी को बनाया है वालकोरा अ फुटवेयर ब्रांड का एम्बेसडर बनाया है। अमिताभ बच्चन जी की बात करते हैं तो ओमारा डेट्स और ग्रिडअप का क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सौरव गांगुली की बात करते हैं तो इनको लैंडलॉर्ड, बंधन बैंक, ड्रीम्स एट गो एंड लक्स इंडस्ट्री लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर बात करते हैं सैफ अली खान एंड सूर्य कुमार यादव को बोल्ट ऑडियो का बनाया है। अक्षय कुमार को इमामी लिमिटेड, किच्छा सुदीप को पुण्यकोटु दत्तू योजना, ये एक योजना है जो कि कर्नाटका के अंदर है, कैटल एडॉप्शन स्कीम है। ठीक है, तो उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किच्छा सुदीप को। सुनील छेत्री की बात करते हैं, इनको पिंटोला के लिए बनाया है। किसके लिए? पिंटोला के लिए बनाया है। फिर बात करते हैं वनीश नक्टे जो युगांडा के गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के बनाया है। फिर सचिन तेंदुलकर जी को गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड फॉर रिकॉर्ड 20th ईयर। ठीक है, फॉर रिकॉर्ड 20th ईयर।
फिर बात करते हैं रोहित शर्मा और रितिका सजदे को बनाया है मैक्स इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। रवि शास्त्री जी को बनाया है फैन कोड का, किसका, फैन कोड का। शाहिद कपूर को बनाया है पोकर बाजारी का। MS धोनी को बनाया है गरुड़ एरोस्पेस और शाका हैरी का। शुभम गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़ को M11 सर्कल के लिए बनाया। और ऋतुराज गायकवाड़ जो है ये महाराष्ट्र की क्या है, ये महाराष्ट्र की टीम के कैप्टन है, क्रिकेट टीम के। और इन्होंने जो है एक ओवर में जो है वो एक ओवर में इन्होंने जो है 6 और छक्के लगाए थे, तो उसका जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। सॉरी 7 सिक्सेस लगाए थे, एक ओवर में 6 ही छक्के लगाए थे। हाँ, एक ओवर में 6 सिक्सेस का जो है इन्होंने एक वो बनाया, अपना रिकॉर्ड बनाया है। मैरी कॉम लुपिन लिमिटेड फॉर शक्ति कैंपेन के, विद्या बालन को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, रॉबिन उत्तपा को कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। फिर बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, तो इनको जो है वो किसके लिए, लुइस विटॉन के लिए लग्जरी ब्रांड फ्रॉम फ्रांस की है, तो उसके लिए इनको बनाया है। ठीक है, और दीपिका पादुकोण जी ने जो फीफा कतर में जो हुआ था वर्ल्ड कप, फीफा स्पोर्ट वाला जो हुआ था, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जो ट्रॉफी होती है उनको, उनके जो है वो चीफ गेस्ट वहाँ पे यही बनी थी। ठीक है, ऑर्बिटरीज की बात करें, जियांग ज़ैमिन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के रह चुके हैं। फिर बात है जमशेदजी जे रानी इंडस्ट्रियलिस्ट स्टील मैन ऑफ इंडिया कहते हैं इनको, जिनको पद्म भूषण 2007 में मिल चुका है। विक्रम किर्लोस्कर की बात करते हैं, टोयोटा के वाइस चेयरमैन हैं। तुलसी के तांती की बात करते हैं, फाउंडर एंड CMD ऑफ सुजलॉन है, CMD ऑफ सुजलॉन। फिर बात करते हैं किसकी, मुलायम सिंह यादव की, तो फॉर्मर CM ऑफ UP के रह चुके हैं। फिर बात करते हैं टेमसुला एओ, इंडिया इंग्लिश पोइट, पद्मश्री 2007 में रह चुके हैं। सुब्बू अरमुगम फोक आर्ट विल्लुपट्टू, पद्मश्री 2007। दिलीप महालनोबिस की बात करते हैं, तो ये फिजिशियन है और जो है इंडियन ओरल रियाइटिस सोल्यूशन इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। टीवी शंकर नारायण की बात करती है, कार्नेटिक सिंगर है, पद्म भूषण 2003 में इनको मिल चुका है। साइरस मिस्त्री की बात करते हैं, 6th और यंगेस्ट चेयरमैन है, टाटा सन के थे। रामचरण मांझी फोक डांसर ऑफ पद्म भूषण, और जो है ये हमारी ऑर्बिटरीज हो गई। अब बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल्स पे। तो इलॉन मस्क सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लूजिंग 182 बिलियन ऑफ पर्सनल वेल्थ। तो पर्सनल वेल्थ पे 182 बिलियन रुपीज जो है इन्होंने खर्च कर दिए और उन्होंने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी नाम आ गया है। ठीक है, 2021 की बात करते हैं, इनके पास जो है वो अराउंड 320 बिलियन इनकी क्या थी, 320 बिलियन इनकी जो पूंजी थी। ठीक है, और जो है जनवरी 2023 में वो बढ़ के वो कम होके 138 हो गई है। कितनी हो गई, 138 हो गई है। इलियन मस्क ने 182 बिलियन लॉस्ट हो गए सिंस 2021 नवंबर, और जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम आया है। ठीक है, और इनकी जो है इज एन अप्रोक्सीमेट बट मस्क टोटल लॉसेस फार सरपास द प्रीवियस रिकॉर्ड 58 पॉइंट, मतलब कि पहले इन्होंने इतना किया था, अपना खर्च हुआ था, जिसको भी इसने इस बार क्या कर दिया 182 बिलियन लेके उसको सरपास कर दिया है। सेट बाय जापानीज टेक इन्वेस्टर मायासो सोनी 2000 में ये बोला गया है। ठीक है, मायासो सोनी इन 2000। बात करते हैं गिनीज ऑफ वर्ल्ड में, तो हाल ही में जो इंडिया नरेंद्र मोदी का स्टेडियम जो है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम एट गुजरात, उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होने की वजह से इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है नरेंद्र सिंह मोदी स्टेडियम को। ओके, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक मनाया गया है 10 से 16 जनवरी के बीच में। किक स्टार्ट विद सेवरल इवेंट अक्रॉस इंडिया, तो जो भी स्टार्टअप कंपनीज है इंडिया के अंदर, उनको जो है बढ़ावा देने के लिए, उनके लिए जो है उनको प्रेरित करने के लिए ये वीक मनाया गया है। ठीक है, ये इवेंट चलेगा 10 से 16 जनवरी के बीच में। ठीक है, सेलिब्रेटिंग द 7 years ऑफ इनोवेशन, काफ़ी स्टार्टअप कंपनीज यहाँ पे आएगी और जो है इनोवेशन की तरह में अपना काम करेगी। ठीक है, 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां जो संस्करण इस बार रखा गया है मुंबई के अंदर। ठीक है, टू बी हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम 6 to 18 फरवरी 2023 के बीच में ये चलेगा। ठीक है, इंडिया इज नोन एज ए स्पाइस बॉल, इंडिया को एज ए स्पाइस बाउल माना जाता है, जो प्रोड्यूस करता है नंबर ऑफ क्वालिटी एंड रेयर एंड मेडिसिनल स्पीसीज।
क्योंकि आपको पता ही होगा जिस तरह से इंडिया के अंदर स्पाइसेस थी उसी की वजह से जो है ब्रिटेन मतलब इंग्लिश का जो इन्वेजन हुआ था यूरोपियन यूनियन का, वो इसी वजह से यहाँ पे हुआ था इन्वेजन। विद एन एम टू ओपन अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया स्पाइसेस, द 14th edition of World Spice Congress is to be held in Mumbai from 16 to 18 February 2023। तो ये हो रहा है यहाँ पे 2023 के अंदर, मतलब इस साल होगा, और ये मुंबई के अंदर होगा। कहाँ होगा? मुंबई के अंदर होगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी इनॉग्रेटेड द लाइट एंड द साउंड शो जय हिंद एट अ रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। तो जय हिंद का शो रखा जाएगा, ये रखा गया है अमित शाह जी के द्वारा, ये लाइट एंड साउंड वाला रखा जाएगा। तो द न्यू अवतार ऑफ लाइट एंड साउंड शो एट अ रेड फोर्ट टाइटल जय हिंद इन ड्रामेटिक is a dramatic presentation of the bravery and the history of Indian from 17th century to present। तो 17th century मतलब 1600 से लेके जो भी हमारे ब्रेवरीज थे, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल्स थे, उनको जो है यहाँ पे दिखाया जाए, उनकी याद में इसको ड्रामेटिकली प्रेजेंट किया जाएगा। ओके। सक्सेसफुल ट्रेनिंग हाल ही में लॉन्च हो गई है शॉर्ट रेंज ऑफ पृथ्वी सेकेंड की बात कर रहे हैं, और जो कि चांदीपुर ओडिशा के कोस्ट से हो गया है। कहाँ से? चांदीपुर ओडिशा की कोस्ट से इसको सक्सेसफुली जो है वो मिसाइल को लॉन्च कर दिया है। दैट इज द पृथ्वी सेकेंड, दैट इज द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि कैरिड हो गई है। अ वेल एस्टैब्लिश सिस्टम पृथ्वी सेकेंड हैज़ बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंस। ये जो है स्ट्राइक विथ हाई एक्यूरेसी, यूजर ट्रेनिंग, लॉन्च सक्सेसफुली वैलिडेटेड ऑल ऑपरेशन एंड टेक्निकल पैरामीटर ऑफ द मिसाइल। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से जो है वो मिसाइल्स को यहाँ पे इनोग्रेट, और ये जो है इंडिजिनियसली बनाने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, इंडिजिनियसली बनाने की। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हाल ही में अप्रूवल दिया एक्सेप्टेंस एंड नेसेसिटी फॉर 3 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल, दैट इज फॉर द 2 फॉर द इंडियन आर्मी एंड 1 फॉर द इंडियन नेवी। 2 फॉर द इंडियन आर्मी एंड 1 फॉर द इंडियन नेवी, वर्थ ₹4276, वर्थ ₹4276 करोड़ की रखा गया। 4276 मतलब कि करोड़ों में बात हो रही है। तो इंडियन आर्मी की बात करते हैं, इसको हम कब 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? इंडियन आर्मी डे। और नेवी की बात करते हैं तो ये मनाते हैं 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाते हैं। ओके, चलिए बढ़े आगे। इंडियन नेवी जो है वो मनाई जाती है 8 अक्टूबर को। और इंडियन एयरफोर्स डे जो है, इंडियन नेवी डे तो 4, इंडियन नेवी 4 दिसंबर एंड 8 अक्टूबर को मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। ओके, फिर बताइए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इज ऑर्गेनाइजिंग नारी समागम सप्रधा वुमेन स्पोर्ट्स मीट एट विनय मार्ग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। तो ये किया जाएगा। विनीश फोगाट जो है वो यहाँ पे इनको जो है यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगी इनको नारी समागम और स्पर्धा के इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, सब स्पोर्ट्स की मीटिंग होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड। RRR विंस बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर दी नट्टू नट्टू के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो वो RRR को ग्लोबल गोल्डन अवार्ड में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 18th एडिशन हुआ था। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर नट्टू RRR, बेस्ट एक्टर ड्रामा, दैट इज द बेस्ट एक्टर ड्रामा ऑस्टिन बटलर एल्विस। ठीक है, और बेस्ट एक्टर की बात करते हैं जो म्यूजिकल और कॉमेडी, कॉलिन फेरेल द बेंशीज ऑफ इनशेरिन। ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस इज सपोर्टिंग द रोल ड्रामा एंगेला बेस्टी वकंडा फॉरएवर, और बेस्ट सीरीज ऑन टीवी मोबाइल द व्हाइट लोटस सिसली। फिर बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस इन म्यूजिकल एंड कॉमेडी, म्यूजिकल एंड फॉर कॉमेडी माइकल येहो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट
वंस। बेस्ट डायरेक्टर की बात करते हैं स्टीवन स्पाइलबर्ग, द फैबलेमैन्स, एंड द बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी द बेंचेस इफ इन शेरिन। इनको जो है ये गोल्डन अवार्ड के अंदर कैटेगरीज में रखा है, ठीक है। तो बात करते हैं कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूवल दिया है फॉर द नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंदर इनको अप्रूवल रखा है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। फिर बात करते हैं कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया इंसेंटिव स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ रुपे डेबिट कार्ड को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे इंसेंटिव दिया है एंड लो वैल्यू भीम ट्रांजेक्शन पर्सन टू मोबाइल को, ये बात करते हैं इसमें ये ट्रांजेक्शन को इंसेंटिव दिया है कि इसको और अच्छा किया जाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। Who will unveil the mascot torch and anthem of खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? तो ये शिवराज सिंह चौहान जो है ये यहाँ पे इसके अंदर मैस्कॉट शुभांकर करने वाले हैं, ठीक है। और हाल ही में खेलो इंडिया डैशबोर्ड भी बनाया गया था अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा, अनुराग ठाकुर के द्वारा खेलो इंडिया का डैशबोर्ड भी बनाया गया था, ठीक है। खेलो इंडिया का बनाया गया था। और बात करते 36 नेशनल गेम्स कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था तो ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कहाँ पे, गुजरात के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात के अंदर हुआ था, ठीक है। फिर बात करते हैं हाल ही में जो चेस चैंपियनशिप हुई थी वो कहाँ हुई थी, चेस चैंपियनशिप की बात करते थे ये हुई थी कहाँ पे, चेन्नई में। कहाँ पे, ये हुई थी चेन्नई के अंदर हुई थी चेस चैंपियनशिप, ठीक है। फिर बढ़ते आगे। विच कंट्री साइन डील विद इंडिया टू जॉइंटली रीडेवलप द स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड वॉर सेकेंड त्रिकोणमली ऑयल टैंक कॉम्प्लेक्स। तो त्रिकोणमली से ही आपको याद होता है कि श्रीलंका यहाँ पे कंट्री हो जाएगी जिसके द्वारा ये साइन किया है ये एग्रीमेंट, ओके। और श्रीलंका और इंडिया के बीच में सिलनेक्स वाली जो क्या होती है ये एक्सरसाइज होती है। और श्रीलंका इंडिया से किससे जोड़ता है, तो यहाँ आपको पता ही होगा ये श्रीलंका है और यहाँ क्या आ जाती है, गल्फ ऑफ पाक स्टेट आती है। क्या आती है, क्या आ जाती है यहाँ पे आ जाती है पाक स्टेट आती है। क्या आती है, पाक स्टेट आती है, ठीक है। और ये श्रीलंका इधर आ जाता है। फिर बढ़ते विच स्टेट रिसेंटली बीइंग कास्ट बेस्ड सर्वे 12 करोड़ पीपल के लिए कास्ट बेस्ड सर्वे, तो ये बिहार हो जाएगी जो क्या करेगी, कास्ट बेस्ड सर्वे लगाएगी, कास्ट बेस्ड सर्वे चालू करेगी, ठीक है। केरला की बात करते हैं फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म बनाएगा, ठीक है, जो सीड के लिए होगा। तो फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म बनाएगा, ठीक है। और इसने बोला है कि ये 50% जो है 40% जो एमिशन है वो रिड्यूस कर देगा और रीन्यूएबल एनर्जी लेके आएगा 2025 तक ये लेके आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं किसके, आसाम की। तो हाल ही में इसके गोमाचा को, यहाँ का एक कपड़ा है गोमाचा नाम, इसको जो हाल ही में क्या है जीआई टैग मिल गया है। क्या, जीआई टैग मिल गया है। गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया जाएगा। क्या, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा, ओके। यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी वर्चुअली इनॉग्रेटेड प्रसाद स्कीम प्रोजेक्ट एट गोवर्धन मथुरा इन विच स्टेट। तो ये मथुरा से तो याद आपको पता ही चलता है कि ये उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा, ओके। फिर बात करते हैं किसकी, मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पे जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगेगा, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगेगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं किसकी, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट हाल ही में लगाया गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर
प्लांट जो है वो लगाया गया है, ठीक है, लगाया। और हिमाचल की बात करते तो नारी को नमन स्कीम लगाई गई है, यहाँ पे चालू की गई है। कौन सी? हिमाचल की बात करते हैं तो नारी को नमन, जिसमें जो है ये 50% जो है वो फेयर जो होता है, बस का जो खर्चा होता है वो कम किया जाएगा, 50% छूट दी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, तो प्रसाद स्कीम को हाल ही में मथुरा को इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। हाउ मच डिड नाबार्ड रेज थ्रू 3 ईयर बॉन्ड्स, तो 3 साल में कितना रेज किया है, तो ये रेज किया है 5000 करोड़ INR, इंडियन रुपीज 5000 करोड़, ओके। हाउ मेनी कंपनीज आर सेट टू पार्टिसिपेट इन द ऑटो एक्सपो 2023, कंपोनेंट के अंदर कितनी कंपनीज ऐड होगी या फिर कितनी ज्वाइन करेगी, तो 450 कंपनीज विल बी एडेड, यहाँ पे पार्टिसिपेशन लेगी इन द ऑटो एक्सपो 2023। फिर बढ़ते, विच बेसिन इज द तालिबान प्लानिंग टू साइन एन ऑयल एक्सट्रैक्शन डील विद द चाइनीज फर्म, तो कौन सी बेसिन तालिबान की ज्वाइन करेगी, तो ये बात करते हैं, तो ये अमू दरिया बेसिन, क्या है, अमू दरिया बेसिन जो है वो यहाँ पे ज्वाइन करेगी, ठीक है, साइन करेगी ऑयल एक्सट्रैक्शन विद द चाइनीज फर्म के साथ। फिर बात करी थी, इन विच सिटी डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट द सेकेंड कैंपस ऑफ चित्रांजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, तो PM जो है वो किस सिटी में, तो ये कोलकाता के अंदर क्या करेंगे, इसको जो है वो लॉन्च करेंगे, कहाँ पे, कोलकाता के अंदर सेकेंड कैंपस लॉन्च करेंगे। इंडियन मनिके बत्रा हु हैज रीच्ड हर कैरियर बेस्ट 35th पोजीशन इन वुमेन्स सिंगल बिलोंग टू विच गेम, तो मनिका बत्रा किससे बिलोंग करती है, तो ये करती है टेबल टेनिस से जो है वो मनिका बत्रा बिलोंग करती है, ओके। फिर बढ़ते, विच एडिटर ऑफ ढाका लिटरेचर फेस्ट इज टेकिंग प्लेस इन बांग्लादेश, तो कौन सा एडिशन हो रहा है, तो ये हो रहा है 10th एडिशन जो है वो ढाका का हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर है। और बात करते हैं तो इंडिया बांग्लादेश की टाइज के लिए हाल ही में सिलचर सिलट फेस्टिवल भी मनाया गया था। और बात करते हैं इनकी एक्सरसाइज कौन सी है, तो एक्सरसाइजेस की बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश की, तो एक तो है समप्रीति, कौन सी, और एक है बोंगो सागर, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, इसरो इज सेट टू लॉन्च अ सैटेलाइट मेड बाय हाउ मेनी स्कूल गर्ल्स स्टडीइंग इन गवर्नमेंट, तो यहाँ पे 750 गर्ल्स को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इनके द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी, ओके। इसरो की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है, और इनके जो है चेयरमैन कौन है, तो वो है, कौन है, बताए सीतारमन जी हैं, सॉरी। The center is set to launch the ABP to raise block on the development scale. What is the full form of the ABP? तो Aspirational Block Program, क्या है, Aspirational Block Program। Which foundation day did the Bureau of Indian Standards celebrate with the Dr. that is the door to door campaign quality contact, तो फाउंडेशन डे जो है वो इसका 76th बनाया गया है, कौन सा, 76th डे बनाया गया है। Which bank announced that the maiden sovereign green bond will be issued in 2 tranches of INR 8000 करोड़ each, तो यहाँ पे बात करते हैं तो किस बैंक ने, तो ये RBI बैंक ने जो है ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करने की बात की है। In which year did the United Kingdom record its warmest year ever, तो किस साल में यूनाइटेड किंगडम ने अपना वार्मेस्ट, तो 2022 की बात करते हैं तो ये वार्मेस्ट जो है वो ईयर को किया था उन्होंने रिकॉर्ड। Who recently became the 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, तो हाल में 79 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं प्रनेश एम, कौन बना है, प्रनेश एम जो है वो हाल ही में 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं। Who has become the youngest to retain the national women chess title, तो कौन जो है वो यंगेस्ट चेस टाइटल बन गई है, तो ये है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख जो है वो बन गई एज अ नेशनल वुमेन की चेस टाइटल, इनको यंगेस्ट में मिला है। और उसकी बात करते हैं इसरो की, तो एस सोमनाथन जो है उनकी क्या है, वो वहाँ के डायरेक्टर हैं, ठीक है।
तो चलिए आज हमारा समाप्त यहीं रहेगा सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको रोज़ नई वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।